कहाँ हो बच्चों? There is one participant and that's me. कॉल करना पड़ेगा बच्चों को। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 पूर्वा बेटा आपका क्लास है आज लाइव, मालूम है क्या? हाँ सर मालूम है। तो फिर मैं कहाँ? पानी पी रही थी। तो पानी पहले ही पी लेना था ना। हाँ सर सॉरी, मैंने ज्वाइन किया है। So this is our 6th standard class में एक ही बची है इसलिए and oh finally she joined. So thank you Purva for joining. Good morning, good morning. तो बेटा आज हमारा जो क्लास है वो है बेसिकली 7th स्टैंडर्ड का। तो डू यू रिमेम्बर हम कहाँ तक थे, हमने क्या पढ़ा पिछली बार, फिर उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? इफ यू आर मेंटेनिंग 7th का केमिस्ट्री का सेपरेट बुक, सो प्लीज आपके नोट्स रेफर करो एंड प्लीज लेट मी नो कि व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था। वेट 5 मिनट्स। बेटा देखो, कीप एवरीथिंग रेडी है, दिस इज नॉट गुड। क्या मेरा टाइम भी वेस्ट होता है, आपका टाइम भी वेस्ट होता है, एंड दिस इज नॉट योर फर्स्ट क्लास, इन ऑलरेडी so many classes you are attended, so keep things ready. लेयर ऑफ अर्थ एंड आयरन। बेटा ये जो हम लेयर और अर्थ और आयरन है ना, ये 6th क्लास का है। आज हमारा रिवीजन नहीं चल रहा है, आज हमारा चल रहा है 6th केमिस्ट्री, दैट मींस वी हैव टू स्टडी 7th स्टैंडर्ड। तो हमको 7th स्टैंडर्ड का, मुझे याद है हमने शुरू किया था इनसाइड द एटम। पहले मुझे बताओ, आपका 7th क्लास का बुक है क्या? आपके पास उसका पीडीएफ है, सॉफ्ट कॉपी है, पीडीएफ है? नो पीडीएफ फाइल। तो मैं क्या करता हूँ बच्चे, मैं आपको एक उसका पीडीएफ फाइल सेंड करता हूँ, नहीं तो आई विल प्रोजेक्ट इट हियर इफ यू डोंट माइंड।
बेटा आपके पास बुक होना चाहिए, यदि आपको मालूम है हम 7th पढ़ रहे हैं तो आपके पास बुक रहना चाहिए ना। तो आई एम सेंडिंग यू PDF, प्लीज डाउनलोड इट। मतलब PDF है आपके पास कि नहीं? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग यू। मुझे याद है हमने लिखा था, आई हैड स्पोकन अबाउट यू व्हाट इज गैस मैटर के बारे में हमने डिस्कस किया था। आई स्टिल रिमेंबर दैट। आई एम गिविंग PDF फाइल, यस। आई एम ओपनिंग और यू आर गिविंग? Okay, beta, if you have or not, let's start our topic. First is there are some important definitions what exactly the element is. We'll discuss that, those things. Then what exactly the compound is. So let me upload the file. So this is what basically beta we had discussed till now. So this is all about matter, which is there are three phases, which is solid, liquid, and gas. And then the matter is defined, it has a volume and it has mass. Now we have to discuss today what exactly the element is. What is element? Or the element आखिर, we'll see the definition of it. So this is what the element is. तो जहाँ पे आपको बेटा समझ नहीं आ रहा है, प्लीज नोटिफाई मी एंड we'll again discuss that point. So element is what? Element is basically element, a pure substance that cannot be broken down by ordinary means. So you, if you want, you can just write with me. आप मेरे साथ ही लिख सकते हैं, or you can take screenshots. So anything, whatever you feel, you can do it. Sir, sound is not coming. स्क्रीन इज नॉट कमिंग। तो बेटा आपका इंटरनेट का इश्यू है। हमने आपको 1000 बार बोल रहा है, आपका जो मोबाइल डेटा है उस वो नहीं काम करना है, आपको वाईफाई लगाना पड़ेगा तभी आप सुन सकते हैं। सो आई कैन नॉट हेल्प यू इन दैट, बट मैं आई विल कंटिन्यू माई क्लास। आप मेरा क्लास बाद में जब ये अपलोड हो जाएगा आप बाद में सुन सकते हैं, नहीं तो हमारा हर एक क्लास ऐसे वेस्ट हो जाता है। सो यू हैव सीरियस इंटरनेट इशू, क्योंकि आप अभी भी शायद 2G यूज कर रही हैं BSNL का, तो वो नहीं चलेगा। या तो आपको जियो में उसको पोर्ट कराना पड़ेगा, नहीं तो आपको वाईफाई लगाना पड़ेगा। सो प्लीज इस मामले में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता अभी। सो आई एम टीचिंग नॉर्मल, यू कैन then later on you can watch this recorded video, and in between if you have any doubt you can tell me.
we'll again go back. So basically we are discussing about elements. Element is what exactly a pure substance that cannot be broken by ordinary means. इसको आप ब्रोक नहीं कर सकते. और दूसरा इसका जो डिफिनीशन है, nowadays I am preferring typing so that you can read it properly. And one more definition of element is the purest form of a substance. And second thing is only one type of atom. It is made from only one type of atom. So these are some important things about element. पहला है वो एक प्योर सब्सटेंस है और वो एक ही एटम से बना हुआ है. Pure form of substance and only one type of atom it is made. Like अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन, वो एक ही टाइप के एटम से बना है. You can take this example. These are all alike, same. These are all alike. Then if you see some other like hydrogen, तो उसका जो एटम है they will be little different, like they will be also like. और जो ये हाइड्रोजन के ले लो, ये हाइड्रोजन के ले लो, hydrogen. Now the thing is that they cannot be further subdivided. ये जो atoms हैं they cannot be further subdivided. इसको हम और छोटे छोटे टुकड़े नहीं कर सकते हैं. और इसमें कहीं एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ऑक्सीजन है आपका, फिर आपका हाइड्रोजन है, फिर आपका आयरन है, फिर आपका सिल्वर है, गोल्ड है, GOLD गोल्ड. Like that there are various elements which are there जिनको हम वापस डिवाइड नहीं कर सकते. और if you want to actually get more understanding about these elements, there is something known as periodic table. तो periodic table में जितने भी जो भी है ना, all they are all elements only. So they are all elements only. So an example of periodic table, ये सब elements है, जहाँ जैसे सोडियम है, फिर आपका रुबिडियम है, गोल्ड है, आपका मरकरी है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, सल्फर है, या आपका फिर क्लोरीन है. बेटा स्क्रीन इज नॉट विजुअल इज बिकॉज आपका जो इंटरनेट है उसका इशू है. आपका इंटरनेट बहुत ही वीक है, तो इसलिए यू आर नॉट एबल टू सी स्क्रीन. तो प्लीज आपके इंटरनेट को रिजॉल्व कीजिए. नमस्कार. हमारा देश और पूरा विश्व आज को. पूर्वा बेटा, हाँ सर. आपके पास कौन सा इंटरनेट यूज कर रहे हैं आप? सर जियो. क्या है वो जियो? मतलब कौन सा आपने लिया है उसमें? वो जियो 4G. जियो 4G. तो फिर भी आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? वो तो सिग्नल आ रहा है आपका बराबर. सर मैंने मीटिंग तो ज्वाइन की है, पर बीच में स्क्रीन दिखती है और बीच में नहीं. हाँ, तो वो आपका इंटरनेट का इशू है बेटा, आप समझ रहे हैं. आपको बाकी किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हुआ, बाकी सब में आपको क्लियर दिख रहा था.
सर वो अभी बीच बीच में जा रही थी, बीच में हाँ तो वो आपका इंटरनेट का इशू, आप इंटरनेट का इशू रिजॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ सर, मेरी माँ कर रही है अभी आप 2 दिन बाद। हाँ तो वाईफाई लो, फटाफट वाईफाई लगाओ, 5 Mbps केबल लगाओ, कुछ तो करो, क्योंकि अभी पढ़ाई इसी के हाँ ऊपर सर। देखो बेटा, आप मुझे आपकी वजह से क्या हो रहा है, अभी ये क्लास जो रिकॉर्डेड क्लास है ना, आप बिल्कुल एंजाइटी मत लो, मैं नॉर्मल पढ़ा रहा हूँ पूरा, आप इसको बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, ठीक है? हाँ सर। आपको कहीं मैं समझ, देख लेती हाँ हूँ। आपको अगर कहीं समझ नहीं आ रहा है तो मुझे पूछते रहो, बीच बीच में जो भी दिख रहा है जहाँ पे देखते रहो, जहाँ समझ नहीं आ रहा है मुझे पूछो, मैं रिपीट करूंगा। सर ये आपने एग्जांपल फॉर पीरियड टेबल यही दिया है हाँ स्क्रीन यही है पर? मेरे स्क्रीन पे, दिख तो रहा है आपको, यही स्क्रीन पे है, ये सब एग्जाम्पल्स है एलिमेंट्स के, हाँ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, एलिमेंट क्या होता है, हमने एलिमेंट का डिफिनेशन देखा, ये प्योरेस्ट फॉर्म है, ओनली वन टाइप ऑफ एटम है उसमें, वही हम पढ़ रहे सर हैं। एक बार दिखाइए ना का डिफिनेशन। बेटा मैं पीछे आगे नहीं जा सकता ना, बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, ठीक है? अभी हम आगे सर आगे जाते हैं। मैं हाँ सर, सर प्लीज रुकिए। आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसको लिखने मत बैठो। मेरी माँ के मोबाइल में स्क्रीनशॉट ये परफेक्ट नहीं आता, तो जैसा भी वो आता है ले लो। थोड़ा सा टाइम लगता है। सर मैं लिख ही लेती हूँ। हाँ तो लिख लो ना, वेट कर रहा हूँ, लिख लो। आप क्या करो, आप फोन ऑन ही रखो, आप फोन ऑन करके देख रहे हो ना, मेरा लेक्चर भी दिख रहा है ना आपको, हाँ सर। तो फोन ऑन ही रखो ना, आप ऑडियो भी सुनो मेरा, और आपको कोई डाउट है तो यहीं से पूछ लो, ठीक है? हाँ सर। क्योंकि बेटा क्या होगा, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख सकते हैं, इसलिए अभी मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि नहीं रुकूंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर आपका रिकॉर्डेड लेक्चर मजा नहीं आएगा आपको देखने में, तो मैं एक पूरा ऐसा टॉपिक कंप्लीट कर लूंगा। सर ये क्या है, ये कौन सा टेबल है? ये पीरियोडिक टेबल बेटा, इसमें सब एलिमेंट्स, जो भी हमारे एलिमेंट्स हम इनको डिस्कस कर रहे सर हैं। ये लिखना है? नहीं, आपको समझाने के लिए मैंने दिखाया है, आपको ये लिखना नहीं है, मतलब ये बहुत सारे एलिमेंट्स जो डिस्कवर किए हैं साइंस ने, ये वो सब उनके सब नाम हैं। फिर दूसरा जो डिफिनीशन है हमको जो है वो है अबाउट कंपाउंड, फिर कंपाउंड क्या होता है, सो ये हमारे कंपाउंड का डिफिनीशन है। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है दैट कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए फिक्स प्रोपोर्शन, सो द एलिमेंट्स आर केमिकली बॉन्डेड। सर मैं लिख लेती हूँ। हाँ तो लिख लो ना भैया। सर मेरा होने के बाद मैं आपको बताती हूँ, आप सर आप समझाइए ना, मैं लिख लेती हूँ तब तक। बेटा दोनों काम एक साथ नहीं होंगे, या तो आप लिखो, नहीं तो मैं समझाता हूँ, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लिखो मत, आप इसका स्क्रीनशॉट लो और सिर्फ समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, बाद में लिखते बैठा, मेरी क्लास खत्म हो जाएगी, बाद में लिख लेना। आप लिखोगे भी सुनोगे भी तो दोनों आप नहीं कर पाओगे। सर हो गया, आप एक्सप्लेन कीजिए। हाँ तो बेटा अभी कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिक्स करके बनता है, लेकिन फिक्स प्रोपोर्शन है, उसको हम कंपाउंड बोलते हैं और ये केमिकली बॉन्डेड होते हैं।
क्या होता है केमिकली बॉन्डेड? मतलब अगर मैं यहाँ ले लूं एक हाइड्रोजन के 2 एटम और फिर मैं ले लूं ऑक्सीजन का 1 एटम, फिर एक ऑक्सीजन का 1 एटम ले लूं, तो ये केमिकली एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे और ये फिक्स रेशो रहेगा। ये समझ लो ये ऑक्सीजन है यहाँ पे और ये दोनों हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन। तो ये फिक्स रेशो में हमेशा रहेगा। जब भी ये दोनों मिलेंगे, ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्या है? H2O, ये वाटर का कंपाउंड है। सर आपकी आवाज डबल डबल आ रही है। हाँ तो वो एक्चुअली ये गड़बड़ हो रहा है ना हमारा यहाँ से। मैं फोन बंद कर रहा हूँ फिर, ठीक है? हाँ सर। तो जो ये H2O है, बेसिकली अगर आप देखेंगे, ये आप कभी भी जब भी ये कंपाउंड देखेंगे, कहीं पे भी देखेंगे, मतलब पानी का सैंपल कुएं से ले लो, पानी का सैंपल आप समुंदर से ले लो, कहीं से भी ले लो, जब भी आप उसमें देखेंगे उसका रेशो, हाइड्रोजन का रेशो और ऑक्सीजन का रेशो हमेशा 2:1 रहेगा। मतलब आप पानी कहीं से भी ले लो, समुंदर से ले लो, नहीं तो ओशन से ले लो, टैप से ले लो, कहीं से भी ले लो, इसका जो रेशो रहेगा हमेशा, उसमें जो हाइड्रोजन है हमेशा उसकी मात्रा 2 रहेगी और जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा 1 रहेगी। तो ये हमेशा क्या होता है, दे आर ऑलवेज इन फिक्स प्रोपोर्शन में ये लोग कंबाइन होता है, 2 एलिमेंट्स। तो 2 और मोर एलिमेंट दैट आर, और ये कैसे, ये है बॉन्डेड टुगेदर। इसमें 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 2 और मोर एलिमेंट्स that are bonded together, they are bonded together। जैसे मैंने आपको बताया ये वाटर का एग्जांपल, आप फिर कुछ और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ वाटर का ही एग्जांपल है, वी कैन टेक सम अदर एग्जांपल्स आल्सो। जैसे अगर आप 2 हाइड्रोजन ही ले लीजिए, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये दोनों बॉन्ड बनेंगे तो ये H2 बनेगा, तो ये भी एक कंपाउंड में गिना जाता है, इसको भी हम कंपाउंड बोलते हैं। नहीं तो अगर आप देख रहे हैं सोडियम और क्लोरीन, ये दो भी अगर आप देखेंगे, ये दोनों भी बॉन्ड बनाते हैं और ये कंपाउंड बनाते हैं, इसको बोलते हैं NaCl। जो हमारा कॉमन सॉल्ट है उसको हम NaCl बोलते हैं। तो वाटर NaCl, टेबल वाटर, और दे कैन बी ओनली डिवाइडेड बाय केमिकल प्रोसेस। ये इतना हाथ या फिजिकल प्रोसेस से आप कभी भी कंपाउंड को डिवाइड नहीं कर सकते। यू नीड सम प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस टू डिवाइड देम। सो दिस इज ऑल अबाउट कंपाउंड। दिस इज द डिफरेंट एग्जाम्पल जो मैंने बताई आपको, कंपाउंड के एग्जाम्पल है। जैसे पानी है, सॉल्ट है, नहीं तो ग्लूकोज है या शुगर है, यू नो, इनका फिक्स रेशो रहता है। मतलब आप अगर देखेंगे NaCl आप मार्केट में कोई भी ब्रांड का नमक का पैकेट ले लो, हमेशा उसका ये जो कंपाउंड एलिमेंट्स हैं हमेशा सोडियम और क्लोरीन ही रहने वाला और फिक्स रेशो रहने वाला है। सिमिलरली शुगर, तो इनका रेशो फिक्स रहता है और ये केमिकली एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते हैं। दे आर बॉन्ड, केमिकली बॉन्ड विथ ईच अदर, सो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड सो इजीली। जैसे अगर आपको हाइड्रोजन और पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है, देयर इज अ प्रोसेस नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यू नो, जो फ्यूज सेटअप व्हिच हैज टू बी डन, जहां से फिर आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सेपरेट कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग नोन एज कंपाउंड। then after compound there is something known as mixture। इसमें क्या है, मिक्सचर ए सबस्टेंस
that contains two or more different pure substances that are not chemically combined. ये chemically combined नहीं है, ये chemically they are not combined. So फटाफट लिख लो इसको when you are I will move ahead. अगर आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, I can move ahead. तो बेटा मैं आपको टेक्स्ट बुक भी ऑलरेडी फॉरवर्ड कर चुका हूँ. नेक्स्ट टाइम आपके पास टेक्स्ट बुक रहना चाहता है बिकॉज आई वांट यू टू रीड द टेक्स्ट बुक. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, खासकर जो 6, 7, 8 में आपको एक रीडिंग उसको फिर कंप्रहेंड करना उस पैराग्राफ को. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ मिक्सचर क्या है, जैसे अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिया था, उसमें क्या है, टू और मोर एलिमेंट्स, टू और सर वेट 5 मिनट्स. लिखो फटाफट बच्चा, आज फटाफट लिखो. मैं आपको बोल रहा हूँ ना बेटा, स्क्रीनशॉट आपको लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमारा टाइम बहुत जा रहा है इनमें. आई डोंट वांट यू टू राइट इट व्हेन, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप जस्ट को समझो अच्छी तरह एंड देन, ताकि आप नोट्स बनाते समय कोई मिस्टेक नहीं करे, इसलिए आई जस्ट पुट होल डिफिनेशन आउट हियर. सो यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट बेटा. हम ऐसा रुक नहीं सकता मैं आपके लिए 5 5 मिनट, तो हमारा फिर चैप्टर ही खत्म नहीं होगा. तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट लो, आपको जैसा लेना है स्क्रीनशॉट लो. आपको आई कैन नॉट वेट ऐसा लॉन्ग फॉर जस्ट यू आर राइटिंग इट. वेरी गुड, नाउ यू आर डन. सो लेट्स मूव अहेड. सो नाउ इसमें क्या है बेटा, मिक्सचर में बेसिकली टू और मोर एलिमेंट्स, ये हमने ऑलरेडी डिफिनेशन लिखा, मैं समझा रहा हूं आपको. टू और मोर एलिमेंट्स इसमें क्या होता है, और इवन कंपाउंड्स, उनका क्या होता है, दे आर मिक्स्ड टुगेदर. लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट, बट नॉट बॉन्डेड, बट दे आर नॉट बॉन्डेड. जैसे अगर आप देखेंगे कंपाउंड में क्या हो रहा था, टू एलिमेंट्स वर कंबाइंड एंड बॉन्डेड केमिकली. यहां पर द एलिमेंट्स और कंपाउंड दे आर आल्सो मिक्स्ड टुगेदर बट दे आर नॉट बॉन्डेड. उनमें बॉन्ड नहीं है, दे आर एग्जिस्टिंग सेपरेटली. उसको मिक्सचर बोलते हैं हम लोग.
जैसे मैंने पीछे जो आपने एग्जाम्पल देखा, अगर आपने देखा ये सब्जी है, या नहीं तो आप भेलपूरी खाने जाते हैं, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, बट दे आर नॉट केमिकली बॉन्डेड इच अदर, दे आर जस्ट मिक्स्ड। आप उसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं, दे आर नॉट केमिकली बॉन्डेड। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। And then तो ये जो मिक्सचर है, these components can be separated by physical means, जैसे filtration, evaporation, distillation। इसको हम, ये सब processes हम पढ़ेंगे। there are total 6 or 7 different processes of separation which we can do। ठीक है, यहां तक हमने नोट डाउन कर दिया। तो इसके आप एक्चुअली दिस होल न्यू टॉपिक इटसेल्फ which we will study next time। so we will finish our class today here only। I'm just 10 minutes में आपको अर्ली कर रहा हूँ, because please get your notebook with you, because notebook नहीं होगी तो मैं पढ़ा कैसे सकता हूँ। please get notebook of 7th standard, then only there is, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप रेफर कर सकते हैं। so we right now I'm just telling you, but मुझे समझ नहीं आ रहा रेफर क्या करेंगे आप। so please get notebook next time so that we can study nicely। ठीक है बेटा, bye। we are ending their class today।